नज़रीन, इस कहानी में हम जानेंगे कैसे एक लड़की लोगों की नज़र से गायब हो गई और अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर ओपन ही थी। उसकी व्हाट्सएप भी चलती थी, फेसबुक भी चलती थी, इंस्टाग्राम भी चलता था, बाकी भी टिकटॉक वगैरह सब कुछ चल रहा था। लेकिन नहीं थी तो वो लड़की लोगों के सामने नहीं थी। आखिर वो लड़की किधर गई? उसके ये अकाउंट कौन चला रहा था, या वो खुद चला रही थी पर लोगों के सामने क्यों नहीं आ रही थी? ये कहानी है क्या, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ राजेश्वरी श्रीवास्तव केस के बारे में। नाजरीन ग्रामी, इस राजेश्वरी को घर वाले प्यार से राखी नाम लेके पुकारते थे, इसलिए हम भी इसका नाम राखी लेंगे। नाजरीन ग्रामी, राखी जो होती है अपने शोहर के साथ 2018 को नेपाल घूमने जाती है। नाजरीन ग्रामी, 1 जून 2018 को अपने शोहर के साथ नेपाल जाती है और नेपाल की सैर वगैरह करती रहती है। नजरीन ग्रामी, उसके शोहर का नाम होता है मननेश। नजरीन ग्रामी, ये राखी और मननेश उत्तर प्रदेश के गांवपुर शहर के थाना शाहपुर के करीब रहते हैं। नजरीन ग्रामी, ये अपने शोहर के साथ घूम रही होती है कि वहाँ पे 5-7 दिन रहती है कि उसका शोहर कहता है कि आप वापस चलें, मेरा काम भी चल रहा है वहाँ पे, मेरा काम रुक जाएगा, मुझे वहाँ पे जाना ज़रूरी है। तो ये अपने शोहर को बोलती है कि तुम चले जाओ, मैं कुछ दिन बाद आऊँगी। शोहर भी कहता है कि चले ठीक है। शोहर वापस आ जाता है। अब नाजरीन ग्रामी, 1 जून को शोहर वापस आया होता है। 2 जून को शोहर अपनी बीवी को कॉल करता है, व्हाट्सएप पे राब्ता करता है, बात होती है उनकी। 3 को बात होती है, फिर 4 को बात होती है, फिर 5 को बात होती है, फिर 6 को बात होती है। नाजरीन ग्रामी, अब 6 की शाम को फिर कॉल करता है अपनी बीवी को, लेकिन पूरी पूरी रिंग जारी होती है, आगे से कोई कॉल रिसीव नहीं करता। वो व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करता है, लेकिन उधर भी कोई कॉल रिसीव नहीं करता। रात 11 बजे क्या होता है कि उसकी व्हाट्सएप ऑन हो जाती है। अब वो देख रहा होता है कि व्हाट्सएप ऑन है, वो फ़ोन करता है लेकिन कोई कॉल नहीं सुनता, लिहाजा वो मैसेज करता है व्हाट्सएप के ऊपर। आगे से मैसेज वो सीन कर लेती है राखी, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं देती। शोहर काफ़ी परेशान हो जाता है। 2-3 दिन वो ऐसे ही देखता रहता है, लेकिन 2-3 दिन तक वो मैसेज सीन कर लेती है, आगे से रिप्लाई नहीं देती। अब वो क्या करता है कि राखी के घर वालों से रब्ता करता है, उनको सारी सिचुएशन बताता है। अब राखी के घर वालों के साथ भी सेम यही सिचुएशन हो रही होती है। वो भी इसके शोहर मुकेश से पूछने वाले ही थे कि मुकेश ने खुद ही इनको कॉल कर दी। नाजरीन ग्रामी, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, राखी ने अपनी मर्ज़ी से मुकेश से शादी करी थी। घर वाले रिश्ता करवाने के लिए राज़ी नहीं थी, लेकिन राखी ने जब निकाह कर लिया तो मजबूरी में घर वालों को भी मुकेश को एक्सेप्ट करना पड़ा। अब होता कुछ यूँ है कि राखी का भाई अमन प्रकाश जो होता है वही थाना शाहपुर में जाके अपने ही बहनोई मुकेश के खिलाफ FIR दर्ज करवा देता है कि इसने मेरी बहन को अगवा किया। नाजरीन, पुलिस जो होती है मुकेश को जाके गिरफ्तार कर लेती, इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देती है, उसकी कॉल हिस्ट्री निकलवाते हैं, लोकेशन निकलवाते हैं, तो पता चलता है कि वो नेपाल अपनी बीवी के साथ गया तो था, 4 दिन पहले वापस भी आया है। और जैसे वो बता रहा है किधर आके अपनी बीवी से बात भी उसकी होती रही है रेगुलर, ये चीज़ उसके मोबाइल हिस्ट्री से भी निकल आई और टावर लोकेशन से भी निकल आई, कॉल हिस्ट्री से भी निकल आई। चीज़ें सारी साबित होगी कि मुकेश बेगुनाह है, लिहाजा पुलिस इसको क्लीन चिट दे देती है। लेकिन राखी के जो घर वाले होते हैं वो अब भी अमन प्रकाश जो होता है उसका भाई मुकेश के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहा होता है कि इसने ही मेरी बहन को अगवा किया। लेकिन नाजरीन ग्रामी, यहाँ पे क्या होता है कि पुलिस जो होती है उससे रब्ता करने की कोशिश करती है राखी से, लेकिन उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट चल रहे होते हैं, आगे से कोई बंदा रिप्लाई नहीं देता। नाजरीन ग्रामी, यूं ये 14 अक्टूबर 2018 तक चलते रहते हैं, तकरीबन 2 महीने तक। अब होता कुछ यूँ है कि एक टीम बनाई जाती है कि जो नेपाल से पता करे कि आखिर वो लड़की गई तो गई किधर। तो दूसरी तरफ नाजरीन ग्रामी, नेपाल का जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ से नेपाल की पुलिस को एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। वो उसकी तस्वीरें वगैरह खींचते हैं, खींचने के बाद उसकी पुलिस को देते हैं तस्वीरें, सारा नेपाल से पता किया जाता है लड़की का, तो पता चलता है कि ये किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेन नहीं आई और ना ही किसी लड़की का गुम होने की कोई खबर है। तो वो उसके DNA संभाल के रख लेते हैं और उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट संभाल के रख लेते हैं। रखने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो फिर उनको ख्याल आता है कि हो सकता है ये भारत के किसी इलाके से घूमने फिरने कोई ट्यूबर ना आई हो, क्योंकि इसने अल्कोहल की मात्रा इसके जिस्म में पाई गई थी, तो जिसकी वजह से ये पहाड़ी से गिर के मर गई होगी। तो पुलिस वाले ऐसे ही उसकी तस्वीरें जो होती हैं उत्तर प्रदेश के इलाके में पुलिस वालों को सेंड कर देते हैं। नाज़रीन ग्रामीण, जिस बंदे के पास ये तस्वीरें आती हैं वो डायरेक्ट पहचान जाता है और इसका नाम राखी लेके पुकारता है।
अब जो उसके ऑफिसर होते हैं उनको पता होता है कि इसका सीधा नाम तो कुछ और है, लेकिन ये जो ऑफिसर है राखी नाम ले रहा है, यानी जो उसका उर्फ नेम है। तो पुलिस वाले इस केस को इस ऑफिसर के हवाले ही कर देते हैं, इसको भी इस केस के साथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, ये क्या, ये ऑफिसर आखिर राखी को जानता कैसे था? चले ये जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये ऑफिसर इस राखी को ऐसे जानता था कि इस ऑफिसर का एक डॉक्टर के साथ राब्ता था जिसका नाम था डॉक्टर DK सिंह। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर DK सिंह का एक खुद का हॉस्पिटल था। ये सरकारी तौर पे पुलिस वाला इसका गनर रह चुका था, यानी गनमैन रह चुका था, इसलिए ये इसको जानता था। और ये जो राखी थी इसकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी DK सिंह से, जो कि डॉक्टर था। हुआ कुछ यूँ था कि नाज़रीन ग्रामी 2006 में DK सिंह के पास राखी के बाप का इलाज हुआ। इलाज के दौरान DK सिंह की राखी से दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार मोहब्बत में चलना शुरू हो गई। ऐसे ही इनकी काफ़ी अच्छी गपशप होती, इनकी अंडरस्टैंडिंग रहती और आस्ता आस्ता इनमें मोहब्बत बढ़ती गई। अब DK सिंह जो डॉक्टर था ये था शादीशुदा, लेकिन इस चीज़ का राखी को बिल्कुल नहीं इल्म था। वक्त ऐसे गुजरता रहा। 2006 के बाद 2000 नाज़रीन ग्रामी 10 में आके राखी को पता चल गया कि डॉक्टर DK सिंह जो कि है शादीशुदा। तो वो क्या करती है, उसको टॉर्चर करती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। लिहाजा डॉक्टर उसको कहता है कि ठीक है हम शादी कर लेते हैं। यूँ उनकी शादी हो जाती। डॉक्टर एक उसको घर लेके देता है और घर में रहायश उसकी रख देता है, जो कि उसके हॉस्पिटल से कुछ ही फासले के ऊपर होती है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर के बिहेवियर जो चेंज होता है उस वजह से डॉक्टर की जो ओरिजिनल बीवी होती है उसको भी पता चल जाता है कि डॉक्टर ने बाहर शादी की हुई। वो भी काफ़ी नाराज़ होती है। लेकिन यहाँ पे राखी जो होती है उसको हमल हो जाता है और हमल के दौरान उसको एक बच्ची होती है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, बच्ची किसी मसले के तहत बच ना सकी और पैदा होते ही फौत होगी। यूँ नाज़रीन ग्रामी वक्त गुजरता रहा। 2006 से 2016 आ गया। 2016 आते तक जो राखी थी उसके हुस्न में भी काफ़ी फ़र्क आ चुका था और वो डॉक्टर को इस चीज़ के ऊपर मजबूर कर रही थी कि अपनी दूसरी बीवी को छोड़ो, मेरे साथ ही रहो, जिसकी वजह से डॉक्टर DK सिंह जो था ये भी उससे जान छुड़वाना चाहता था और ब्रेकअप करना चाहता था। यूँ नाज़रीन ग्रामी, इसने आके राखी को बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता, मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ, लिहाजा तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन ये जो राखी होती है थाने में जाती है और डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करवा देती है, जिसने ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया था और इसने मेरी बच्ची को भी जानबूझ के कत्ल किया। यूँ डॉक्टर की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होती है, अपने इलाके में बदनामी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। डॉक्टर किसी तरह मिन्नत तरला उसको करके मनाता है कि तुम्हें इस तरह ना करो, लेकिन वो FIR वापस नहीं लेती। डॉक्टर को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती कि ये जिस घर में मैं रह रही हूँ ये घर तुम मुझे दे दो तो मैं ये FIR वगैरह वापस ले लेती। यूँ नाज़रीन ग्रामी, इसी चक्कर में 2018 में आके मुकेश की एंट्री होती है, जो कि अभी राखी का शोहर था। मुकेश की एंट्री होती है। कुछ बयानों के तहत ये पता चला है कि मुकेश को सारी स्टोरी का पता था। कुछ बयानों के तहत ये पता चला है कि मुकेश को पता नहीं था, राखी ने इसको भी धोखे में रखा था। खैर जो भी था, मुकेश से इसकी आशिकी मशूकी चलती है और मुकेश के साथ इसका निकाह हो जाता है। अब जो दूसरा डॉक्टर DK सिंह होता है वो खुश होता है कि चलो इसका निकाह हो गया, अब मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन वो जान नहीं छोड़ती और कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। ब्लैकमेल बाद में भी उसे करती रहती है कि तुम अपना मकान मेरे नाम करवाओ। तो अब डॉक्टर क्या करता है, जिस दिन ये बाहर गई होती है तो डॉक्टर जो होता है ये इससे राब्ता करता है। अब सब कुछ पता कैसे चलता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। पुलिस वालों को जब तस्वीरें मिलते हैं तो पुलिस वाले उसके नंबर की हिस्ट्री निकलवाते हैं और दूसरी तरफ वो जो ऑफिसर डॉक्टर DK सिंह को जानता था वो उसके नंबर की भी हिस्ट्री निकलवाता है। तो पता चलता है कि दोनों के नंबर एक लोकेशन पे आ रहे थे, यानी जिस दिन मुकेश वापस इंडिया में आया था उसी दिन राखी ने दूसरी तरफ डॉक्टर DK सिंह को वहाँ पे मंगवा लिया था। ये 3 दिन डॉक्टर DK सिंह उसके साथ रहा था और इंजॉय करता रहा था। अब वो ऑफिसर क्या करता है, डॉक्टर DK सिंह को जाके गिरफ्तार कर लेता है। तो पता चलता है कि नेपाल बॉर्डर के ऊपर एंट्री उसके ड्राइवर के नाम से हुई, उसके ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लेता है। अब ड्राइवर आगे एक और बंदे का नाम बता देता है जो कि उसके हॉस्पिटल में ही काम करता है, उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद डॉक्टर से पूछा जाता है कि बताओ ये तुम लोगों ने कत्ल कैसे किया। तो डॉक्टर आगे स्टोरी सुनाता है कि ऐसे ये मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, तो जब ये नेपाल में थी तो इसने मुझे वहाँ पे मंगवाया कि यहाँ पे तुम आओ। तो मैंने भी सोचा कि हाँ अच्छा मौका है, वहाँ पे जाके इसको कत्ल कर देते हैं, तो मुल्क के बाहर ये सारा सीन होगा तो किसी को कुछ पता भी ना चलेगा। तो ऐसे ही मैंने अपने ड्राइवर को साथ लिया, अपने एक दोस्त को साथ लिया जो कि हॉस्पिटल मेरा वर्कर था, काम करता था। तो हमने ड्राइवर के लाइसेंस के ऊपर मुल्क से बाहर जाने का वो पास बनाया। पास बनाने के बाद हम वापस चले गए नेपाल।
नेपाल जाके वहाँ पे एक नेपाल के नाम की सिम खरीदी उसी इलाके की, जो एक्टिव करी। एक्टिव करने के बाद राखी से रब्ता किया। रब्ता करने के बाद हम उसके साथ रहे, 3 दिन हम उसके साथ रहे। तीसरे दिन मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद हम पहाड़ी इलाके चले गए, पहाड़ी पे घूमने के लिए। काफ़ी ऊंची पहाड़ी के ऊपर जाके मैंने और मेरे दोनों दोस्तों ने मिलकर उसको धक्का दे दिया। धक्का देने की वजह से वो नीचे गिरी और उसकी मौत होगी। यूं नाजरीन ग्रामी, ये 2021 में 21 दिसंबर 2021 में ये वाकया हुआ था। तो इसके बाद अब डॉक्टर पुलिस की हिरासत में था और सारे एविडेंस भी मिल चुके थे। लेकिन नाजरीन ग्रामी, इसमें पुलिस की तारीफ थी, काबिल तारीफ कि उन लोगों ने मुल्क के बाहर भी जो केस था उसको भी ऐसे हल किया और नेपाल की पुलिस के साथ मिलकर किया। अब जो सारे एविडेंस हैं वो नेपाल की पुलिस के पास से, पुलिस ने नेपाल की पुलिस से रब्ता किया और उससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाई और फॉरेंसिक की जो उन लोगों ने डीएनए वगैरह संभाल के रखे थे उनको मंगवाया। यहाँ पे मंगवाने के बाद उनका डीएनए टेस्ट किया गया राखी के भाई अमन प्रकाश के साथ, तो वो मैच हो गया। पता चला कि वो जो मैयत मिली थी जिसका अंतिम संस्कार नेपाल की पुलिस ने कर दिया था वो राखी का ही था। तो अब नाजरीन ग्रामी, ये डॉक्टर पुलिस की हिरासत में है और फिलहाल डॉक्टर और उस ड्राइवर और डॉक्टर के एक और लड़के के साथ जो कि उसका ही वर्कर था केस चल रहा है। फिलहाल इस केस का भी कोई फैसला नहीं आया। जो भी फैसला आएगा मैं आपको लाजमी अपडेट करूंगा। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।